गंजवासौदा में दयोदय पशु सेवा सदन गौशाला समिति अपने गौरवशाली सेवा कार्य के 25वें वर्ष पूर्ण करने जा रही है। दयोदय गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष आनंद मोदी, महामंत्री वीरेंद्र जैन रुचीला, कोषाध्यक्ष पवन जैन ने बताया कि दयोदय पशु सेवा सदन गौशाला की स्थापना वर्ष 2000 में मुनिश्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के कुशल मार्गदर्शन में हुई। संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय अजीत कुमार जैन और महामंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र जैन टालवालों की देखरेख एवं कुशल कार्य सेवा के माध्यम से शुरू होकर निरंतर सेवा कार्य करती आ रही है। दयोदय पशु सेवा सदन गौशाला लगभग 65 बीघा जमीन में अपनी सेवा कार्य कर रही है, जिसमें 10 बीघा से अधिक में गौशाला का निर्माण एवं लगभग 55 बीघा में 450 से अधिक इनमें अन्य सुविधाएं और गौवंश विचरण कर रहे हैं। समिति के अलावा देख रेख और सेवा के लिए एक मैनेजर सहित 8 कर्मचारी गौवंश की सेवा में कार्यरत हैं। पूर्व एवं वर्तमान की समिति द्वारा गौवंश की इस भूमि पर निरंतर सेवा कार्य, निर्माण कार्य सहित अनेक सुविधाओं के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें अभी तक लगभग 1600 से अधिक पौधों का वृक्षारोपण किया जा चुका है, जिन्होंने वृक्षों का रूप ले लिया है। यहाँ की भूमि पथरीली होने के बाद भी समिति द्वारा इस भूमि पर गौवंश के लिए हरी घास, फल, फूल उगाकर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। गौवंश के लिए एक तालाब, एक कुआं, एक बोर की व्यवस्था है। पीने के पानी के लिए बोर के माध्यम से पानी कुएं में एकत्रित कर अलग अलग टंकियों और हौदियों में पानी भरकर सभी जगह पानी सप्लाई किया जाता है। गौवंश को हरा चारा काट कर खिलाने के लिए एक मशीन भी मौजूद है। पूर्व में बनाए गए टीन शेड नीचे होने की वजह से वर्तमान में उन टीन शेड की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य एक अतिरिक्त टीन शेड का निर्माण कार्य चल रहा है। गौवंश को खाने के लिए वर्तमान में लगभग 4000 क्विंटल से अधिक भूसे की व्यवस्था है। गौवंश को प्रतिदिन चुन्नी चापड़ खिलाने की व्यवस्था की गई है। गौवंश के स्वास्थ्य को लेकर प्रतिदिन एक डॉक्टर गौ सेवकों के साथ विजिट कर गौवंश के स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं और उचित दवाई भी की व्यवस्था भी मौजूद है। समिति ने बताया कि समय समय पर अनेक सामाजिक संगठन द्वारा निरंतर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित कर पौधारोपण किया जा रहा है। वर्तमान समय में अनेक युवा प्रतिदिन अपने अपने समय अनुसार गौवंश की सेवा कर रहे हैं, जो अपने आप में सेवा की एक अनूठी पहल है। यह नगर की पहली एक ऐसी गौशाला है जिसमें मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज द्वारा गौवंश के उद्देश्य को लेकर बनाई गई थी। आज की युवा टीम इस उद्देश्य को पूरा करने में तन मन धन और समर्थन के माध्यम से जुटे हुए हैं। आप गौशाला में सेवा करते हैं, आप हम उम्र के लोगों को क्या कहना चाहते हैं और आप किस मकसद से, क्या उद्देश्य है और किस भावना से आप गौशाला में कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं। मैं गौशाला में आता हूँ सिर्फ निस्वार्थ भाव से सेवा करने आता हूँ कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ यहाँ गायों की सेवा करने के लिए। और मैं सबसे यही आह्वान करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गौशाला आए। 1 घंटे का समय दें, आधे घंटे का समय दें, बस आए और देखें जो व्यवस्था है उसमें सहयोग करें और अपना पुण्य लाभ बढ़ाएं, गौ माता की सेवा करें। और क्या लोगों क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप गौशाला आकर भी गायों की सेवा करें। बाकी और भी जगह जहाँ आपको गाय मिले वहाँ आप सेवा करें, तो गौशाला में आप सेवा करके आप तन मन धन से सहयोग करके गौशाला को और अच्छे से संचालन में सहयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर मान स्तंभ है जिसका अभिषेक पूजन किया जाता है, उसमें भी आप आगे धर्म लाभ ले सकते हैं। भाई साहब, ये गौशाला का क्या नाम है और गौशाला का निर्माण कब हुआ है और इसमें कितने जानवर हैं, इसके बारे में बताएं आप। दयोदय पशु सेवा सदन गौशाला वर्री घाट रोड गंजवासौदा। इसमें करीब 450 से 500 गौवंश हमेशा रहता है और इस गौशाला का रजिस्ट्रेशन 2000 से है। इसमें क्या व्यवस्थाएं जो आपने की हैं और इसमें है, इसके बारे में और बताएं आप। इसमें अभी हमने सारे 3 शेडों को ऊपर ऊंचा किया है, क्योंकि पशुधन के लिए ये बहुत पहले नीचे शेड थे, ये सारे शेड को ऊंचा उठाया। इसके बाद ये एक नया 3 शेड का निर्माण हो रहा है। बाकी इस भूमि पर पथरीली सारी भूमि है। इस भूमि पर हमने गड्ढे करके नालियां खोद के मिट्टी डाल के करीब 1600 वृक्षों का वृक्षारोपण किया है। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी सन 2008 में गौशाला पधारे थे, तब उनने कहा था इसमें छाई की व्यवस्था, वृक्ष लगाइए और पानी की समुचित व्यवस्था कीजिए, क्योंकि पहले पानी यहाँ
नदी से 2 किलोमीटर दूर बेतवा नदी से पाइपलाइन डाल के लाए थे क्योंकि गर्मी में सारा पानी यहाँ सूख जाता था। तालाब है, कुआं है, मगर सभी सूख जाते थे। इस अब यहाँ बोर हो गया है। इस गौशाला में कितनी भूमि है और जो गोवंश है उनके लिए पर्याप्त है या और क्या आवश्यकता है, इसके बारे में आप बताएं। गोवंश के इस गौशाला में समुचित रूप से भूमि की व्यवस्था है। 65 बीघा भूमि हमारे पास है और सारी भूमि के ऊपर बाउंड्री वाल है। इस गौशाला में अभी 2 चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। एक तो भूसा के लिए हमारे पास गोडाउन उतना पर्याप्त नहीं है। 3 शेडों में गोवंश जहाँ रहता है वहाँ हम अभी भूसा भरते हैं। दूसरा, हमको तालाब की भी, पानी की भी व्यवस्था अभी और करना है, जिससे ये भूमि जो हमारे पास है इसका हम गोवंश के लिए चारा घास बोकर इसकी समुचित व्यवस्था हरे घास की हमेशा कर सकें। इसके लिए पानी की सख्त आवश्यकता है। पानी गर्मी में हमको कम हो जाता है, इसलिए तालाब की भी हमको बहुत आवश्यकता है। 2 मुख्य आवश्यकताएं अभी वर्तमान में हैं। अभी हम एक 3 शेड ओपन 3 शेड गर्मियों के हिसाब से बना रहे हैं, जिसमें गोवंश के लिए छाया की व्यवस्था हो सके। इस गौशाला में कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और इसमें क्या उपकरण हैं, इसके बारे में और बताएं आप। ये इसके संस्थापक अध्यक्ष श्री अजित कुमार जी थे। ये भूमि सब उनके समय में ही खरीदी गई थी। जब से पहले गोवंश की संख्या कम थी, अभी हमारे साथ बहुत बड़ी टीम बन गई है जो सुबह से ही आना चालू कर देती है। सुबह 6 बजे हमारे आयुष भाई, सौरभ भाई, निर्मल दलाल, मनीष जैन लोग आते हैं। 6 बजे आते हैं नीरज जी, अर्पित जी, वर्धमान, संयम, अभिषेक जी। 8 बजे आयुष, सौरभ, निर्मल दलाल, मनीष जी आते हैं। उसके बाद 1 बजे दोपहर को ऋषभ भाई साहब, जितेंद्र भाई साहब, महेंद्र भाई साहब, मुलायम चंद जी, ये सभी लोग अपनी 5 बजे तक सेवाएं देते हैं। इस गौशाला में 4 ट्रैक्टर हैं, 4 ट्रॉली है, एक हमारे पास भूसा बनाने की मशीन है, एक चारा काटने की मशीन है। आप नगर के युवाओं को और आम नागरिकों को क्या आह्वान करना चाहते, इसके बारे में बताएं। गौ माता में 36,000 कोड़ी देवताओं का वास होता है। मैं चाहता हूँ कि सभी इसकी सेवा में आगे आएं। जो भी अपने तरफ से तन से, मन से, धन से सहयोग करना चाहते हैं, सभी लोग आएं, सहयोग करें। इस पुण्य कार्य का जो पुण्य मिलता है वो प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से बहुत मिलता है। और इसके बारे में एक उदाहरण है, कोरोना के समय हमारे पवन जी के छोटे भाई भोपाल में भर्ती थे। उनका फ़ोन आया, मैं उस समय गौशाला ही में था, कि चाचा गाय के लिए गुड़ खिलाओ। मैंने उनकी तरफ से 1 कुंटल गुड़ ला के खिलाया। और दूसरे ही दिन शाम को ही उनका फ़ोन आया कि चाचा अब हम खतरे से बाहर हैं और तबीयत में सुधार है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि गौ सेवा करने से बहुत से फ़ायदे हैं। तो मैं तो एक्चुअल में अपना व्यापार ना देख के सिर्फ गौशाला में ही लगाया हुआ हूँ और उनकी सेवा में अपना बाकी का समय व्यतीत करना चाहता हूँ। बासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।